बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाले हैं जो सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आज हम बना रहे हैं चना मसाला काले चनों के साथ। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार होती है। मसालों का बहुत अच्छा इसमें फ़्लेवर आएगा और चनों का अपना फ़्लेवर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। झटपट सी रेसिपी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं। मैंने चनों को जो है वो ओवरनाइट जो है वो सोक होने के लिए छोड़ दिया था। भिगोए हुए चने हैं, कोई इसमें मैंने मीठा सोडा वगैरह ऐड नहीं किया था। उसके बाद हम लोग इसको ऐड कर देंगे अपने कुकर में। प्रेशर कुकर में तकरीबन हाफ़ के जी के करीब ये चने थे। 1 टीस्पून जो है मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और उतना पानी ऐड कर लेंगे जितना जो है ये चने अच्छे से भीग जाए। और इसको 8 से 10 मिनट तक के लिए जस्ट मैंने प्रेशर कुकर में जो है वो कुक किया है। और ये देखिए इस तरह से ये कुकड होने चाहिए। इनको रख देंगे हम लोग साइड पर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑयल जो है वो ऐड कर देंगे हाफ़ कप के करीब। थोड़ा सा जैसे ऑयल गर्म होने लगेगा ना उसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 अदद तेज़पात और ये सिनेमन स्टिक्स हैं तकरीबन 2 अदद ही 2 से 3 अदद सिनेमन स्टिक्स ऐड कर दिए मैंने। और ये बादियान का फूल एक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा ज़ीरा। थोड़ा सा जैसे खुशबू आएगी ना ज़ीरे की, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसको मैंने चॉप कर लिया था अच्छे से। और इसकी हमने अब भुनाई करनी है। प्याज का कलर हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसको सॉफ्ट होने तक के लिए कुक करना है। और इसके बाद ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसको ना हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है क्योंकि जो लहसुन अदरक है ना वो कच्चापन उसका नहीं होना चाहिए। इतना हम लोगों ने इसको कुक कर लेना है। जैसे ही जो लहसुन और अदरक है ना थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तब हम इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट तक के लिए मैंने इसको देखिए कुक किया है। अब यहाँ पर मैं टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूँगी। 2 लार्ज साइज़ के जो टमाटर है ना उसको मैंने अच्छे से पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने साथ ही इसके मसाले ऐड नहीं करने। पहले जो टमाटर है ना उसको थोड़ा अच्छे से उसके पेस्ट को हमने कुक करना है 1 से 2 मिनट तक के लिए। जैसे ऑयल फ्री हो जाएगा ना थोड़ा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। और फिर मसालों को ऐड करने के बाद भी हमें उनकी भुनाई करनी होगी। ये देखें अभी थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हुआ है तो इसमें ऐड कर देंगे हम अपने स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करी हूँ मैं इसमें। 1/2 टीस्पून ही मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करी हूँ, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये 1/2 टीस्पून जो है ना मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी हूँ। इससे ये होता है कि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास है तो ऐड कर दीजिएगा वरना आप स्किप कर दें। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर। और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा करने के लिए हमने इसमें ऐड कर देना है धनिए का पाउडर 1.5 टीस्पून। 1 और आधा चम्मच जो है ना छोटे वाला जो टीस्पून होता है वो भर के हमने ऐड कर देना है। और 1 टीस्पून भर के ऐड कर देंगे ज़ीरे का पाउडर। बस इस मसालों को भी हमने इन तमाम मसालों को कुक करना है। 1 मिनट तो लाजमी इसकी भुनाई करनी है ताकि जो मसाले हैं ना उनका जो टेस्ट है वो एक्टिव हो जाए। जैसे ही हमारे मसालों की इसमें खुशबू आएगी ना तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने बॉईल किए हुए चने। अभी हमने इनको ना मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक के लिए जस्ट भुनाई करनी है इनकी। और देखिए ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है इस टाइम पे और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। तो बस हम इस स्टेज पे ये हमारा जो मसाले अच्छे से भुनाई हो चुकी है। और इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे अपने काले चने जो बॉईल किए हुए थे। पे जो काले चने हैं ना हम थोड़े से आधे पहले इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। और फिर इसके बाद ना इसको मैं प्रेस करूँगी ताकि जो हम लोग मसाला बनाएंगे ना हम क्योंकि चना मसाला बना रहे हैं और आपको पता है उसकी जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी थिक सी होती है और उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो इसीलिए हमने थोड़े चने इसमें ऐड करने के बाद ना इस तरह से हाथ की मदद से जैसे इसको थोड़ा थोड़ा करके हम प्रेस कर लेंगे। ये होगा जो हमारी ग्रेवी है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत मज़ेदार सी बनेगी। हल्के हल्के हाथ से हम लोगों ने सारे चने जो है ना वो इस तरह से जो है वो मैश कर लेने हैं। थोड़ा सा दरदरा सा हमने उसको मैश करना है। फिर उसके बाद जितने भी हमारे पास जो बाकी के चने और पानी है ना वो उसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसके ऐड करने के साथ ही मैं यहाँ पर 2 कप के करीब ना पानी और ऐड कर दूँगी। और इसको ना हाई फ्लेम पर थोड़ा कुक कर लेंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता।
और अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो हमारा मसाला है ना वो अच्छे से, हमारे चने और मसाले अच्छे से कुकड हो जाए आपस में। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो है मसाला रेडी हो गया है। हमें इसको ना ढाबा स्टाइल बनाने के लिए थोड़े से स्टेप्स और भी करने हैं। यहाँ पर मैं बेसन यूज़ करी हूँ 1.5 टेबल स्पून, ये मैंने रोस्ट कर लिया था। और इसके बाद हम लोगों ने बेसन ऐड कर लेना है, इसीलिए बेसन ऐड किया ताकि जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी हमारी थिक सी बने और मज़ेदार सा उसका टेक्सचर हो। अब बेसन तो ऑलरेडी हमारा कुकड है, रोस्ट है, तो इसलिए हमें सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए और कुक करना पड़ेगा। अब ये देखिए साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वैसे ही ऐड कर दी है। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट हो जाएगा इससे। थोड़ा सा हम इसको ना मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद मैं इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर दूंगी आमचूर पाउडर। तकरीबन 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड किया ताकि इसका चटपटा सा एक जायका है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है, आप लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब आप लेमन जूस ऐड कर दीजिएगा। बस इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बीच में से कट करने के बाद। और धनिया मेरे पास अभी मौजूद नहीं था, आप धनिया भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चना मसाला जो है बनके बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा पराठे के साथ, रोटी के साथ। इसके अलावा पूरी पराठे के साथ भी अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़बरदस्त सा जायका देगी। मस्ट ट्राई रेसिपी, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हम बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।